राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं अनीताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमकीन की रेसिपी, जिसे हमने बनाया है घर के बेसिक से सामान से, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत हेल्दी है। इसे आप स्टोर कर कर रख सकते हैं 1 महीने तक, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू, जिन्हें मैंने 2 पीस में काटा है। तो मैंने बादाम को इस तरह पकड़कर और बीच से मैंने 2 पीस कर दिए हैं लंबाई में। तो इस तरह से ये 2 पीस में कट जाएंगे आसानी के साथ। और इसी तरह से मैंने काजू को लिया है और काजू के ऊपर से एक लाइन बनी होती है, उस लाइन के ऊपर मैंने चाकू रखकर इसे 2 पीस में करा दो। ये बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। और अगर 2 पीस काजू आपके पास है तो आप 2 पीस काजू भी इसमें डाल सकते हैं। मतलब ड्राई फ्रूट्स आप किसी भी तरह के डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे जो साबित होते हैं वही लिए जाएं। आपके पास 2 पीस हैं तो 2 पीस भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बादाम को 2 पीस में काटा है और इसी तरह से काजू को भी 2 पीस में काट लिया है। अब मैंने लिया है सूखा नारियल और इसके बीच बीच में मैंने चाकू से कट लगा दिया है। कट आप उतनी दूरी पर लगाएं जितनी बड़े बड़े पीस आपको चाहिए। और मैंने छीलने वाले चाकू से इस तरह से इसे काटा है, तो ये बहुत पतली पतली सी स्लाइस बन जाती हैं। तो आप छोटी काटनी चाहें तो पास पास कट लगाइएगा और बड़ी बड़ी काटनी चाहें तो दूर दूर। और इस तरह से ये नारियल जो है बहुत आसानी के साथ कट जाता है। मैंने पहले भी आपको काट कर दिखाया है और भी रेसिपीज़ में। तो मैंने इसी तरह से इसे काट लिया है। और किसी चीज़ से भी आप काट लेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे ये बहुत जल्दी से कट जाते हैं। तो इस तरह से हमने नारियल को काटा है। और 1 कटोरी जितने लिए हमने मूंगफली के दाने, जो बहुत छोटी कटोरी है, जो लगभग 1 बड़ा चम्मच दाने हैं। और 1 चम्मच जितने हमने लिए कद्दू की मींग, 1 बड़ा चम्मच लिए किशमिश और 15-20 करीब लीव्स ली हैं जो थोड़ी सी सूखी हुई हैं। अब लिया है हमने पोहा, जिसका हम घर पर नमकीन पोहा बनाते हैं चाट की तरह, ये वही पोहा है। तो मैंने इसे चलनी में डालकर हल्का सा छाना है, तो नीचे से इसमें कोई गंदगी नहीं निकली थी। तो मैंने इसी तरह से इसे तला है। तो पहले हमने कढ़ाई में डाला है ऑयल और उसे तेज़ गरम कर लिया है। और उसके बाद हमने चलनी को इस तरह से रख दिया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से इसमें भुन जाते हैं। अगर हम कढ़ाई में डायरेक्ट डाल देंगे तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से कोई भी स्टेनर आपके पास हो तो आप इस तरह से इसे भून सकते हैं। मतलब चलनी स्टील की हो या एल्युमिनियम की हो या पीतल की हो, तो आप इस तरह से इसे रखकर भून सकते हैं। और देखिए, इसमें जो तेल निकला था वो मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा तेल इसमें निकलेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने लिए नैपकिन जो मार्केट से आते हैं इस तरह के बने हुए, तो मैंने ये डाल दी है। 4-5 नैपकिन को इसके नीचे डाला है। उसके बाद मैंने रखा है इसमें बटर पेपर और उसके बाद इनको डाला है। इससे क्या होगा, जो तेल एक्स्ट्रा होगा वो सारा ये पी लेंगे और नमकीन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने इसे नैपकिन के ऊपर बटर पेपर रखा है, उसके ऊपर से इसे डाला है और इस तरह से इस नमकीन को तला है। बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी से ये तल जाते हैं पोहा। और इस तरह से हम डालते जाएं। जितनी भी नमकीन आपको बनानी हो आप इसी तरह से उतनी नमकीन को तल सकते हैं। अब जो मूंगफली के दाने थे मैंने वो भी डाल दिए हैं, इसी तरह से मैंने इन्हें भी तला है। तो ये भी थोड़े से जब तल जाए, कलर चेंज हो जाए या बीच बीच में ये फटने लगे, तो आप समझ लीजिए ये भुन गए हैं। तो इस तरह से हमने दानों को भी भून लिया और इसे निचोड़ लेते हैं, थोड़ा झटक देते हैं तो सारा तेल इसका निकल जाता है। और इसे भी हमने डाल दिया है पोहे के ऊपर। अब जो काजू लिए हैं वो भी थोड़ा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हमें नहीं रखनी है, केवल जब हम पोहा भूनेंगे तो हम इसे थोड़ा तेज़ गरम करेंगे तेल को, क्योंकि धीमी आंच पर पोहा अच्छी तरह से नहीं भून पाते, थोड़े से टाइट हो जाते हैं। अगर हम तेज आंच में भूनेंगे तो एकदम से खिलकर आता है पोहा, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो हमने काजू भी भून लिए, थोड़े से गोल्डन कलर के हो गए थे तो हमने इन्हें निकाल लिया है। अब हमने बादाम भी डाल दिए, तो थोड़े से लाइट मतलब डार्क कलर होगा इनका, तो हम इन्हें भी निकाल लेंगे। डार्क नहीं, थोड़ा गोल्डन सा कलर हो जाएगा तो इन्हें भी निकाल लेंगे। अब मैंने इसी में डाल दी है थोड़ी सी किशमिश और जो नारियल काट के रखा था वो, इन्हें भी थोड़ा भून लेते हैं। इसी तरह से हमने थोड़ी थोड़ी ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। आप इन्हें अगर हैं आपके पास तो ज़रूर से डालिएगा। और लिए जो मींग थी वो भी हमने इसी तरह से भून ली। आप मींग को मतलब ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में थोड़ा सा ऐसे ही भून लिया है। और इन्हें
इस ऐसा करने से जो स्ट्रेनर में तेल होता है वो भी बहुत आसानी के साथ नीचे निकल जाता है। अब जो करी लीव्स है वो भी हम इसमें डाल देते हैं, इनको भी थोड़ा भूनेंगे। और इसके साथ ही मैंने ली है थोड़ी सी आधा चम्मच जितनी काली मिर्च जो साबित है, 1 चम्मच जितनी सौंफ, और वो भी हमने थोड़ी सी भून ली है। ये मैंने इसलिए भूनी है, इससे इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसी में डाल दिए फिर मैंने भुने हुए मूंगफली के दाने जो मेरे पास रखे थे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं तलना है, इसीलिए मैंने सबसे बाद में डाली है, बस थोड़ा सा इसे गर्म कर लिया है और इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी नमकीन कितनी बढ़िया, बहुत अच्छी नमकीन। आप इसमें कोई भी चीज़ अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, या थोड़ी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। तो अब जब ये ठंडे हो गए थे तो हमने एक मिक्सर जार में न डाला है और डालेंगे कुछ मसाले। लेकिन थोड़ी सी मैंने ये बचा ली है, जो सौंफ है, जो साबित सौंफ है ये, वो जरा सी और 3-4 पत्ते थे वो मैंने बचा लिए हैं। इसमें डाला है काला नमक, सेंधा नमक, थोड़ा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, और डालिए है अमचूर पाउडर, थोड़ी सी डालिए लाल मिर्च। मसाले वैसे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इसे इसी तरह से बनाएंगे तो आपको ये नमकीन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी, टेस्टी लगेगी, और मार्केट से भी टेस्ट बढ़िया आएगा। तो सौंफ भी इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और डाली थी मैंने इसमें 1 चम्मच नमकीन, और मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने तेल, इन जो कागज़ हमने डाले थे वो कितना तेल पी गए थे। जो नैपकिन थे वो मैंने फेंक दिए। अब जो पेपर है, बटर पेपर, मैं आपको उसमें दिखाती हूँ। देखिए कितना सारा तेल है, इतना तेल ये पी गया। और नीचे भी जो नैपकिन रखे थे वो उन्होंने भी बहुत सारा तेल पी लिया था। तो इस तरह से इसमें बहुत कम ऑयल की मात्रा रह गई है, क्योंकि जो नैपकिन हमने डाले थे या जो बटर पेपर डाला था वो बहुत सारा तेल पी गए थे। तो देखिए अभी एक बार हमने इन्हें अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसमें डालते हैं मसाला जो हमने तैयार करके रखा है। तो मैंने 1-1.5 चम्मच से भी ज़्यादा थोड़ा सा इसमें मसाला डाला है। आप मसाले का टेस्ट कर लें पहले कि मसाले में कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है, उसके बाद में आप इस नमकीन में उस मसाले को मिलाएं। अगर कोई कम या ज़्यादा चीज़ आपको लग रही है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इससे खट्टा मीठा टेस्ट बनाया है। आप चाहें तो चीनी स्किप भी कर सकते हैं या चीनी थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत लाइट मसाले डाले हैं, क्योंकि ये नमकीन मार्केट में भी बहुत लाइट मसाले के साथ आती है। और जो पत्ते थे करी पत्ता, वो 3-4 पत्ते मैंने इसी तरह से थोड़े क्रश करके डाल दिए हैं, जिन्हें ये देखने में भी सुंदर लगेंगे, और जब ये बीच बीच में आएंगे खाने में तब भी ये इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो थोड़ी सी सौंफ थी, लगभग 1 चुटकी जितनी, वो भी मैंने खड़ी सौंफ ऐसे ही इसमें डाल दी। और देखिए कितनी बढ़िया नमकीन बनकर तैयार है। एक बार अच्छी तरह से इसे मिलाया मसाला डालने के बाद, और देखिए बहुत बढ़िया नमकीन बनी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही हेल्दी भी है, मतलब पौष्टिक भी है। इसे आप 1 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नमकीन, बहुत फोकी भी है। तो आप इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।